हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैनल पैन टू प्लेट में। आज की रेसिपी हम ओट्स से बनाने वाले हैं। इसे हम बहुत ही हेल्दी टूस्ट देने वाले हैं। आप इसे एज अ ब्रेकफास्ट और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। अगर आपको मेरी ये पसंद आए तो डेफिनेटली आपको पता है क्या करना है। लाइक बटन हिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ओट्स इडली। सबसे पहले हम कढ़ाई में ये जो सफोला मसाला ओट्स क्लासिक मसाला है वो हमने लिया है। ये आधा कप लिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। आप चाहो तो सादा ओट्स भी ले सकते हो, जो प्लेन ओट्स आते हैं, तो उसे भी इसी तरह से भून लीजिए 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमने ओट्स को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे गैस हम बंद कर देंगे और जो ओट्स है उसे हम प्लेट पर निकाल देंगे। तो जो गर्मा गर्म ओट्स है हम इसे इस तरह से फैला देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। स्पैचुला से थोड़ा फैला देंगे हम। जब तक ये मसाला ओट्स ठंडा होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब फिर से हमने सेम कढ़ाई ली है। आंच को यहाँ पे हमने धीमा रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये घर का बना हुआ घी है। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या जो ऑयल आपके घर में अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। इसमें हम राई डाल देंगे आधा टीस्पून, साथ ही साथ आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब अच्छे से मिला देंगे। हमने यहाँ आंच को मध्यम रखा हुआ है। जैसे ही राई क्रैकल होने लगेगी यानी कि चटकने लगेगी, आंच को हम यहाँ धीमा कर लेंगे। हमने यहाँ पे आधा टीस्पून चने की दाल और आधा टीस्पून उड़द की दाल ली है। ये कच्ची है तो ये डाल देते हैं। इसे मिला लेंगे हम। आंच को हमने यहाँ पे धीमा ही रखा है। यहाँ पे हम काजू डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 हैं। इसे हमने 2 टुकड़ों में कर लिया है, तो ये भी डाल देते हैं। इसे मिला लेंगे। हमें यहाँ पे दाल को और काजू को हल्का सुनहरी होने तक पका लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दाल और जो काजू है वो हल्के सुनहरी से हो चुके हैं। यहाँ पे हमने 5 से 6 कड़ी पत्ते काट लिए हैं, तो ये डाल देते हैं। यहाँ हमने 3 हरी मिर्च को काट लिया है बारीक, तो ये भी डाल लेते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा अदरक को काट लिया है, तो ये भी डाल दिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो बस इतना ही हमें भूनना था, हमें बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है हरी मिर्च को। यहाँ पे हमने बारीक सूजी ली है यानी कि रवा लिया है, तो अब ये डाल देते हैं और बस हमें इसे भून देना है। तो सूजी को हम इसलिए भून रहे हैं ताकि सूजी में कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो धीमी आंच पे करीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, ना सुनहरी करना है। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सूजी का जो रंग है सफेदी है। इसके अंदर अब हम मसाला ओट्स डाल देंगे जो हमने भूना था। अब सभी चीजों को अच्छे से फिर से मिला लेंगे। तो करीबन 1 मिनट के लिए हम फिर से भून लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, हमने अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे आंच हम बंद कर देंगे और ये जो मिक्सचर हमने जो तैयार किया है रवा और ओट्स का, उसे ठंडा होने रख देंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मिक्सचर जब ठंडा हो जाए तो आप इसे एक कंटेनर में भी भर के रख सकते हो फ्रिज में। इसे आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको इडली बनाना हो तो बस इस मिक्सचर को लीजिए और जो आगे का प्रोसेस है वो कर लीजिए। तो इसे अब हम ठंडा होने रख देंगे। ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। मसाला यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने यहाँ पे छोटे साइज के गाजर ली है, इसे बारीक काट लिया है, तो ये हम डाल देंगे।
साथ ही साथ हमने यहाँ पे छोटे आकार की शिमला मिर्च ली है, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, तो ये भी हम डाल देते हैं। बहुत ही थोड़ा सा हरा धनिया, इसे हमने काट लिया है, तो ये भी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे आधा कप दही लिया है, ये खट्टा नहीं है, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, तो ये भी हम डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ये सादा पानी है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, जो इडली की बैटर की कंसिस्टेंसी होती है बस उससे थोड़ा और गाढ़ा रखना है, तो ये ठीक है, ये परफेक्ट है। हमने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। हम यहाँ पे नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले ओट्स में नमक होता है, अगर हम एक्स्ट्रा ऊपर से नमक डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, तो ये परफेक्ट है, इसमें नमक नहीं डालना है। तो अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम बैटर को रेस्ट देंगे, आराम देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो चुका है, इसलिए हमने पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ डालने वाले हैं, वो है इनो। जितना ये पाउडर की क्वांटिटी है उससे आधा डालेंगे, परफेक्ट है ये। इसे हम मिला लेंगे, बहुत ज़ोरों से नहीं मिलाना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, एकदम परफेक्ट है ये। इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने इडली का साँचा लिया है, इसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है, आप चाहो तो तेल से भी ग्रीस कर सकते हो। अब ये जो बैटर है वो हम डाल देंगे, तो ये हो चुका है। इसी तरीके से हम एक और कर लेंगे। हम यहाँ पे दोनों मोल्ड को स्टीमर में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे 2 कप पानी को उबाल लिया है, ये इडली के साँचे में। आँच को यहाँ पे हम धीमा कर देंगे और ये साँचा रख देंगे। अब धीमी आंच में हम इसे भाप देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे टूथपिक से चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे चम्मच से कर रही हूँ। देखिए चिपक नहीं रहा है, तो ये तैयार हो चुका है। तो आंच को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। अब हम सांचे को निकाल लेंगे और डीमोल्ड कर लेंगे इसे। तो हल्का सा ये वार्म हो जाएगा तभी हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत ही मैसी सा हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं परफेक्टली हो चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। इसी तरीके से हम बाकी की इडली निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे ओट्स इडली तैयार कर ली है, ये काफ़ी स्पंजी है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे छुएंगे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अंदर जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। हम यहाँ पे सांभर के साथ खाएंगे, आप चाहो तो चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल देते हैं, और ये बहुत दानेदार भी है। आप इसे बच्चों को दे सकते हो, बिना चटनी बिना इसके भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसे आप कॉम्प्लीमेंट सांभर के साथ या फिर चटनी के साथ, जो कोकोनट की चटनी होती है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही कैची सा लग रहा है ये। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, साथ ही साथ बड़ों के लिए। तो मुझे यकीन है आपको ये हेल्दी सी स्नैक रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और एज़ यूजुअल आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।